हेलो। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जी सर, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ बिहार से। इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट पर सर ज्वाइन किया हूँ 1 नवंबर को सर। जी सर, ये मुझे आशीष सिंघल सर नंबर दिए, क्योंकि मैं जब मोनिका मैडम कौन से दिए? बात। आशीष सिंघल। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं जब मोनिका मैडम से बात किए थे तो मोनिका मैडम आशीष सिंघल जी का नंबर दी थी और आशीष सिंघल जी आपका नंबर दिए। हम्म मैं 1 नवंबर को सर ज्वाइन किया हूँ इसमें, और हम्म उसके बाद से मुझे कोई एफएसयू नहीं दिया गया। और इस महीने में, हम्म लास्ट महीने में मुझे दिया गया था, तो दूर दूर का दिया गया हम्म था। मैं अपने एचओडी को बताया था सब चीज़, लेकिन 2 महीने तक मुझे आप चेक कर सकते हैं, कोई नहीं एफएसयू दिया गया था और कोई सर सैलरी भी मुझे नहीं आई। हम्म जी सर। तो मोनिका मैडम से बात हुआ तो वो तो बोल रही है कि भाई वो कोई वर्क नहीं हुआ तो सैलरी मिलनी चाहिए। हम ऊपर में बोल रहे हैं, आप बात कर लीजिए आशीष जी से, ऐसा बोले। आशीष जी के बोले तो बोले हम्म आपसे बात करने के लिए सर। हम्म। जी सर, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, आपको जो एग्रीमेंट मिला वो एग्रीमेंट क्या मिला है आपको, मतलब? या आपका जो ऑफर ऑफर लेटर है उसमें हम्म। क्या है टर्म एंड कंडीशन? देखिए सर, ऑफर लेटर मिला हम लोग का 1 महीना ज्वाइनिंग के बाद में, ठीक है। और हम जो फॉर्म निकला था एडवर्टाइजमेंट के बेस पर हम भरे थे, 24,000 सैलरी लिखा था। उसमें एग्जाम हम्म हुआ, इंटरव्यू हुआ, तब ज्वाइनिंग हुआ। हम्म और ज्वाइनिंग से हम्म पहले वहां पर देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स के साथ में रिलीविंग लेटर मांगा गया था, जो कि हम पहले जॉब करते थे, उसके बाद में रिजाइन करके तब हम रिलीविंग लेटर दिए, तब हम नौकरी ज्वाइन किए। हम ये नहीं हम्म जानते थे कि हमको 24,000 सैलरी कह के और फिर ज्वाइनिंग के 1 महीने के बाद में टारगेट बेस कहा जाएगा और कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा, कोई वर्क नहीं दिया जाएगा साहब। तो ये आप ही समझ सकते हैं कि हम लोग का करियर के साथ खेला गया है और हम लोग को हम्म पैसा मिलना चाहिए सर, ये चीज़ आप भी जानते हैं हम्म। सर। जी सर, तो वही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मिलेगा पैसा कि नहीं मिलेगा साहब, क्योंकि देखिए हम लोग मेंटली बहुत इनहेरेंस हो गए हैं, क्योंकि एक तो पीछे का नौकरी चला गया और 2.5-3 महीने से सर घर का खर्च नहीं चल रहा है, हमारे पे ही फैमिली डिपेंड है साहब। देखो, आई एम एग्री और योर पॉइंट, आई एम नॉट डिसएग्री ऑन योर पॉइंट, बट देखो देयर इज सम, जैसे आपके पास में कुछ मजबूरी है वैसे मेरे पास ही मजबूरी है, ठीक है जी ना? जी जी जी। To be frankly, in the vessel, I am in the GM सर ये post हिंदी में and बोलिए the ना, GM। हिंदी में बोलिए ना, हम इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि मैं भी वेसल में एज ए एम्प्लॉय हूँ, नॉट हम्म द ऑनर ऑफ द कंपनी। हम्म तो भी फ्रेंकली, है ना? हम्म तो मेरे पास में जो गाइडलाइंस हैं और जो मेरे पास में वो आया हुआ है वो है कि एज पर द योर एग्रीमेंट, ठीक है ना, जो आपको दिया गया है ऑफर लेटर, अकॉर्डिंगली आपके जो टर्म एंड कंडीशंस आपको दिए गए हैं उस पे जो वर्कआउट होता है, ठीक है, उस वर्कआउट पे जो पे स्लिप बनता है उसको चेक करके ऑन द बेसिस ऑफ सर तो मतलब कि आपके उसकी भी आप सुनो सुनो मेरी बात पूरी सुन लो बच्चा। जी जी जो ऑनलाइन साइट है, ऑनलाइन साइट पे चेक करके मेरी वेरीफाई करवाना और वेरीफाई कराने के बाद में सैलरी प्रोसेस करना, ठीक है? तो सर ये जब 1 तारीख में मुझे वर्क नहीं मिला तो एक गलती किसकी है? अगर मुझे वर्क अलॉट होगा तब ना हम काम करेंगे। 1 नवंबर से ज्वाइन किए हैं, उसके बाद में कोई वर्क नहीं मिला। कल्याण जी मेरा एचओडी हैं, उनसे कितना बार रिक्वेस्ट करते करते जब अब मुझे वर्क नहीं दिए सर, आप ही वर्क कर रहे हैं, आपको वर्क नहीं मिलेगा तब क्या वर्क करेंगे, आप ही बताइए मुझे। ये किसकी गलती है? मेरी गलती ने तो है नहीं है, हम इसमें टाइम दे रहे हैं ना साहब। अच्छा, एक और बात है, ये कहाँ की बात है कि एडवर्टाइजमेंट कुछ और निकाला जाता है, ज्वाइनिंग के बाद में कुछ और किया जाता है। आप इसमें अगर नौकरी करते हैं, BCIL मिनी रत्न कंपनी है, आप जिस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आए हैं उस पर आप पे रोल पर जो होंगे उस पर आप सैलरी उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल, तो भी फ्रेंकली नहीं, सुनिए बताते हैं। ऑप्शन है। हाँ जी, जी, हाँ जी। आप अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपने CMD का नंबर दीजिए, हमको शेयर कीजिए, हमको CMD का नंबर शेयर कीजिए, अगर आप ऊपर में नहीं कह सकते हैं तो। क्योंकि ये सर करप्शन है ना, गलत है ना, या फ्रॉड कर रहे हैं आप लोग ना साहब, या तो आप लोग घूस खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, नहीं तो हैं अब फोन करने नहीं पर। नहीं नहीं, घूस नहीं नहीं नहीं, यदि आप इस लैंग्वेज पे आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा घूस खा रहे हैं, तो आपने घूस में मुझे पैसा दिया है क्या? तो अब हमारा 3 महीने का सैलरी कहाँ गया? लेबर ब्यूरो मोनिका मैडम का रिकॉर्डिंग रखे, बोली कि हम सब पैसा दे दिए हैं उन लोग को, BCIL वालों को, अभी नहीं रिकॉर्डिंग नहीं रखे नहीं, हैं। यदि नहीं हाँ? नहीं 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 नहीं, मोनिका मैम ने ये बोला है तो मोनिका मैम को आप बोलो कि बिना एक भी FSC किए हुए आपने हमें पेमेंट दिया है, तो वो मुझे कंफर्म कर दे मोनिका, ठीक है ना? हम एक बात सुनिए, हमको नहीं नहीं नहीं, हमको सिंपल सुनिए समझो, बताते हैं, सिंपल हम समझो, नहीं नहीं नहीं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आए हैं साहब।
नहीं नहीं एडवर्टाइजमेंट के नहीं थ्रू वो है। हाँ। नहीं नहीं, तो बात एक करो टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मोनिका ने ये बोला ना तुमको, तो मोनिका से बोलो कि भैया आप ये प्रूफ करके दे दो, और ये आप बोल दो कि भैया जितने का ऑफर लेटर हुआ है, जिस डेट का ऑफर लेटर आपको, जो हम ऑफर लेटर साहब आपको इश्यू आप हुआ है ना, लोग हाँ। नहीं 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 सुनो मेरी बात, पूरी बात सुनो। जब इस टोन में आ रहे हो तो मैं उस टोन में आ रहा हूँ कि भैया वो ऑफर लेटर तुम्हारे पास गया है, तो वो सीसी मोनिका भी हुआ है। वो सीसी मोनिका में मोनिका ने क्या वो सैलरी कब से लेके अभी तक रिलीज किया है? हमको सर सुनिए बताते हैं, वो क्या बोलती हैं, आप क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पैसा, हमको आपके पैसा बीईसीएल से मुझे सब चीज हुआ है। जो एडवर्टाइजमेंट निकाला वो गलत क्यों किया आप? अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे टारगेट पे लिखे रहते, हम फार्म नहीं भरते, 1,000 रुपया के एग्जाम नहीं देते, क्यों गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ? अगर आपसे नहीं हो पा रहा था, हमसे ऊपर का नंबर दीजिए साहब, सीएमडी का नंबर दीजिए, हम बात करेंगे उनसे। यार मेरे ऊपर किसके पास जाओगे जब सब कुछ मेरे पास ही है? हाँ तो सब कुछ जब आपके पास है तो आप ही समझिए ना, क्यों ऐसा एडवर्टाइजमेंट निकाले थे, क्यों गलत किए आप? इस लड़का का करियर यार कैसा थे? देखो टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो। हाँ। ठीक है, मेरी मजबूरी ये समझो कि 1 महीने पहले मैं अच्छा खासा काम कर रहा था हाँ। स्टैटिकल डिपार्टमेंट में एज अ जीएम। वहाँ से मुझे ट्रांसफर 1 महीने पहले यहाँ भेज दिया गया। यहाँ क्या चुतियापा चल रहा है बहनचोद, मेरा खुद दिमाग खराब है। तो सर करियर से क्यों? तो आप आपके ऊपर में जो है, आपके भी ऊपर होंगे ना जो आपके पैसा देने से रोक रहे हैं लोग, तो उनको नंबर दीजिए ना हमको। वो डायरेक्ट बोलती भाई है किस बात का पैसा? मेरा ये कहना है कि जब ऑफर लेटर तुमने साइन किया है उस साइन पे तुम देखो कहाँ तुमने साइन क्या किया? साइन ऑफर किया है। लेटर कहाँ साइन किया? 1 महीने के बाद में दिया गया हमको, 1 नवंबर को ज्वाइनिंग किया है, 1 महीने के बाद हमको देखो मेल में जो सेंड किया है, मेल में ठीक है, 1 महीने के बाद दिया गया ना। वो ऑफर लेटर आपने साइन नहीं किया, उसने आप उसको आपने रिवर्ट नहीं किया। हैं? अच्छा एक बात बताओ, आप ही जो नहीं पहले नहीं नौकरी मेरी सुनो, मेरी कोई नहीं नहीं रिवर्स नहीं नहीं तुम्हारे किया हूँ। बात हाँ तुम्हारे एक बात पे मैं आता हूँ। हम हाँ तुम्हारे सुनो बात हाँ पे मैं आता हूँ, तुमको जो ऑफर लेटर मिला उसको तुमने साइन नहीं किया। साइन नहीं किया मैं, साइन कहाँ तुमने किया उसको मैं? रिवर्ट नहीं किया। हैं? रिवर्ट मेल मेल में रिवर्ट किए ना सर, मेल में रिवर्ट किए हम। हैं? तो या ठीक बस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का ऑप्शन आ रहा था, एक्सेप्टेड टिप दिए, मेल चला गया। 1 महीने के बाद में ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिलता है साहब? फंसा करके लड़कों को। एडवर्टाइजमेंट क्यों 24,000 रुपया के निकाले थे आपसे, हम ये पूछना चाहते हैं। उसमें क्यों नहीं मेंशन किए टारगेट बेस? हम आपसे पूछना चाहते हैं। किसी यार लड़का देखो को यार टू बी साहब फ्रेंकली आज देखो बिहार और यूपी जो होता है ना, वहाँ नेता लोग का ही पैदाइश होता है और नेता लोग ही पैदा लेते हैं और नेता वाली ही सुनो बातचीत साहब, होती है। आई एग्री ऑन दैट बात। देखो सुनो साहब, सुनो सुनो जी सुनो सुनो जी 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 मेरी बात जो है हाँ, मेरी बात भी कंप्लीट होने दो, ठीक है ना? जी जी वही जी चीज है, वही करो। यदि तुम्हें ऑफर लेटर मिला तुमने उसको ओके एक्सेप्ट या जो भी लिखा है उस मेल पे, ठीक है, उस पे जो टर्म एंड कंडीशन लिखा है तो यू नीड टू फॉलो दिस। अच्छा एफएसयू लिखा है तो आप एफएसयू दिए हमको, 1 नवंबर से ज्वाइन करा करके घर बैठा दीजिएगा, ये कहाँ की गलती है? तो ये गलती एक्सेप्ट करो ना आप, हमको वर्क दिए हैं, आप चेक नहीं करो नहीं ना। नहीं इसका फॉलो अप का रिकॉर्ड है आपके पास? रिकॉर्ड है ना साहब, एक आप अगर उसमें जांच कीजिए हमको, अगर हम उसमें गलती होंगे तो हमको 10 जूता सर मारिएगा हमको। 1 नवंबर से मेरा जांच कीजिए एप्लीकेशन, कहाँ कब कब अलॉटमेंट हुआ है। एक बार अलॉटमेंट हुआ, गाजीपुर के अलॉटमेंट कर दीजिए, कर दिए। हम कल्याण सर को अपने सुपरवाइजर को बोलते रहे, उन लोग बोले कि हम मेल डाले हैं, आज तक सर नहीं हुआ। फिर औरंगाबाद के करते हो साहब, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कहाँ कहाँ के करते हो बताओ सर? कल्याण को लाइन चलो, हैं? कल्याण को लाइन चलो। कल्याण पर लेते हैं कल्याण को लाइन पर। हेलो सुनील। हाँ जी सर, हाँ सर। सन्नी। हाँ सर। दोनों लोग हैं ना लाइन पे? जी सर लाइन पे है हम लोग। हाँ सर। हाँ सर। प्रवीण सर है लाइन पे? ठीक है। मैं सर ये गुलबीर नहीं कॉल आंसर कर रहा है, मैं अभी तक गरिमा को ले रहा हूँ। 1 सेकंड। गुलबीर भोसड़ी है, क्यों नहीं लाइन पे ले रहा है? उसको डाल, मैसेज डाल, भोसड़ी है तो बोल उसको नौकरी छोड़ने के लिए। मेरा टेम्पर लेवल बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है कल्याण। मैं अभी सर गरिमा को ऐड कर रहा हूँ सर। और उसको मैसेज डाल। श्योर सर।
सर वो किसी मीटिंग में है सर, कंटिन्यूअसली कॉल को सर डिनाई कर रही है गरिमा। मैं लाइन पे ले रहा हूँ, मैं लाइन ले रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, 500 मेरे पास काम है कि भैया 7 बहू का मैं रोज सारा देखता रहूँ, रोज मैं ये साला एक ही चीज को रिजॉल्व करता हूँ। रुको। हेलो, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट। हाय प्रवीण सर, ये गरिमा मैम भी अपने साथ लाइन पे। गुड आफ्टरनून सर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को थोड़ा अनकंफर्टेबल बैठी हुई है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, व्यक्ति से बात कर रहे हैं बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने हेलो, यस सर, यू आर ऑडिबल। हेलो, ये गरिमा तुम्हारे साथ लाइन पे है? नहीं, अभी जस्ट उनका कॉल ड्रॉप हो गया सर। उनको लाइन पे लो। हाँ सर, मैडम लाइन पे है। सॉरी। ये क्या केस है गरिमा को पहले बताओ, फिर मैं बात करता हूँ। ये सुनील कुमार है मैडम, इनका सैलरी हाँ का जी। कंसर्न आ रहा है। हाँ जी। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, बट इनका एफएसयू का एलोकेशन नहीं है। हाँ इनका जी। कंसर्न ये है कि फ्रॉम द बिगिनिंग हमें एफएसयू अलॉट नहीं किया गया है। हाँ और जी। अभी तो इनके डैशबोर्ड में 3-4 एफएसयूज हैं, हाँ। बट फ्रॉम द बिगिनिंग से नहीं था इनके पास एफएसयू। अभी इनका अच्छा। कंसर्न है कि हमें सैलरी का क्या होगा, फिर हमारा सैलरी मिलना चाहिए। नहीं तो उसको उस टाइम पे बोलो कि अगर आपके अपॉइंटमेंट लेटर और उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो सैलरी है दैट इज सपोज टू बी द कंप्लीशन ऑफ द एफएसयू एंड द टास्क गिवन टू यू। तो अगर हमने कोई टास्क ही नहीं किया या फिर कोई एफएसयू नहीं किया आपने तो वो सैलरी नहीं हो पाएगा। मैडम, आप एडवर्टाइजमेंट जो निकाली थी, एडवर्टाइजमेंट में क्या निकाली है? जब 1 नवंबर से जब मुझे वर्क दीजिएगा तब ना हम काम करेंगे मैडम। 1 नवंबर से ज्वाइन किए हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपने अपना अपॉइंटमेंट लेटर प्रॉपर्ली पढ़ा या ऑफर लेटर पढ़ा होगा, अगर आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ पे वर्क करिए, आप ऑफर लेटर सब दिए हैं मैडम। कायदा हर गरिमा जी मेरा बात सुन आपको लीजिए। लेना है, ये बात डिस्कस हो चुकी है, आपको हायर किया गया है। पहले बात तो सुनिए ना। आप मुझे कब दिए हैं ऑफर लेटर? 1 महीने के बाद में सेंड किए हैं। जब हम लोग रिटेन, सुनिए, पहले एडवर्टाइजमेंट कुछ निकाली, हम 1000 का फार्म भरे, एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए। इसके बाद में आपका मेल आया था क्या कि आपको जो नौकरी कर रहे हैं रिलीविंग लेटर चाहिए। मैं रिलीविंग लेटर दिया, उसके बाद में 1 महीना नौकरी के बाद में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है, तब उसमें लिखा गया है टारगेट में। तो कोई इंसान पीछे का नौकरी छोड़ेगा, जब इसमें आएगा तो मैडम तो जो आप अब वर्क दोगे तो वो तो करेगा ना। आपकी और गलती है कि 1 नवंबर का आपने मुझे कोई काम नहीं दिया। 2 महीने तक मुझे नवंबर दिसंबर कोई काम नहीं मिला है मैडम। दिसंबर में जब मैं मोनिका मैडम को कंप्लेन किया हूँ तो कल्याण जी भी जानते हैं, मुझे 4 एफएसयू अलॉट किया गया। एफएसयू भी कैसा दिया गया? लिस्टिंग कंप्लीट का दिया गया। ये क्या है मामला मैडम? मुझे तो सैलरी चाहिए, और नहीं तो आप मुझे लिखित में मेल दो कि लड़का को 1 तारीख ज्वाइनिंग कराए हैं, कोई वर्क नहीं दिए गए हैं और कोई सैलरी नहीं दी है। मुझे मेल में चाहिए, मैं इस पर कार्रवाई करना चाहता हूं। मैं मोदी जी को ट्वीट करूंगा और भूपेंद्र यादव जी को ट्वीट करूंगा, ना तो लेबर कोर्ट जाऊंगा। ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि पीछे का भी नौकरी चला गया।
कल्याण, यस मैम। पहली बात आप इतना थ्रेटनिंग ले क्यों रहे हो? वन मिनट। ये जो बंदा जो बात कर रहा है गलीमा, ये बंदा जो बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है मुझे समझने दो। क्या है भाई, आपका क्या है? आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किए हैं? 1 महीने के बाद एक्सेप्ट किए हैं मैडम सर। एक महीने बाद भी किया आपने एक्सेप्ट किया है? ऐसा कहीं होता है क्या? 1 महीने के बाद आप ज्वाइनिंग लेटर दिए है ना, एक तारीख के बाद कुछ दिए नहीं। 5 महीने बाद भी होता है, 5 महीने बाद भी होता है, 5 महीने बाद भी ऐसा होता है। अच्छा, पहले जो नौकरी नहीं बताते हैं, पहले आप फ्रॉड कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड निकाले थे क्या? एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखे थे? नहीं भाई देखो नहीं, आपसे पूछ रहे हैं सर, आपसे पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं, जिस एग्रेशन में आप बात कर रहे हो, दिस इज नथिंग। क्योंकि सर हम पराजमती में हैं अभी, तो हम पीछे का नौकरी लेते हैं साहब। मेरी टीम का जो गैप है, सुनो, मेरी टीम का जो गैप है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ। हर बंदे को मैंने लाइन अप किया। जी, ठीक है, तो यू नीड आल्सो द टेक दैट टेम्पलेमेंट ऑन अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑलरेडी जब आपसे बोला गया है कि भाई ये कहाँ गया है, वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी सर, आप बोलो जबलपुर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो जाएंगे। भैया आपने नहीं सॉरी, आपने जब सॉरी सर इसके लिए, लेकिन आप भी जब आपने एक्सेप्ट किया उसके भांग खाए हुए थे। नहीं सॉरी इसके लिए आपने मेल पे क्यों नहीं डाला? उस दिन मेल पे क्यों नहीं डाला आपने? नहीं सॉरी हम, क्योंकि देखिए सर 2.5-3 महीने से सर सैलरी नहीं आ रही। आप समझ सकते करज में हम डूबे हैं साहब। घर वाले अलग बोल रहे हैं साहब, आप समझिए। अगर आप मेरे जगह रहते तो क्या करते? तो बात को समझो, तो बात को समझने वाली बात करोगे तब ना यार। जी सॉरी सर, सॉरी। आप यदि ऐसे बात करोगे तो मुझे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। खत्म कहानी, जो करना तुम करो। ठीक है सर, बात कर लीजिए। सॉरी इसके लिए। क्या इशू है यार? मतलब क्यों नहीं मिला? छो क्या प्रॉब्लम है, बताओ यार। इनको एसएसयू अगर नहीं मिला मुझे इस बारे में सच्ची भी नहीं पता कि एसएसयू क्यों नहीं मिला, बट अगर इनको अभी मिल रखा है, वो भी अगर लिस्टिंग कंप्लीट का भी मिल रखा है, तो इनसे आपका नाम सुनील जी है ना, तो सुनील जी जरा लिस्टिंग कंप्लीटेड वाला चेक करिए। अगर लिस्टिंग गलत है तो उसको दोबारा करिए, और अगर लिस्टिंग सही है तो एफएसयू की डिटेल्स भी जो भरिए और काम करना स्टार्ट करिए। मैडम तो अगर सुनिए, आपको प्रॉब्लम क्या है अगर एफएसयू मिल गया है तो? मैडम ये 2 महीने के बाद में एफएसयू तीसरे महीने मिला। पॉकेट में पैसा रहेगा तब नहीं इंसान करने के लिए जाएगा मैडम जी। और वो भी औरंगाबाद से पूरा का मिला है। आप लिस्टिंग चेक कीजिए, मेरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में घर है 25 किलोमीटर के अंदर में रहता था। पैसा लगा के जा सकते। गरीमा जो हमने एप्लीकेशन लिखा था वो मुझे एक बार भेजो। क्या हमने ये कमिट किया था कि हर किसी को उसके घर के बाजू में, उसके घर के पिछवाड़े में काम देंगे? सर इनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि देश में कहीं पर भी काम देंगे तो इन्हें आना पड़ेगा। अगर मैंने गुजरात में बोलूँ कि काम है तो आना पड़ेगा, दिल्ली बोलूँ तो आना पड़ेगा, लद्दाख में बोलूँ तो जाना पड़ेगा। और अगर नहीं जाना चाहते हैं तो ये रिजाइन कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती इनके साथ भी नहीं है। जो 2 महीने जो आप वर्क नहीं दिए वो कहाँ से जाएगा? 2 महीने क्यों नहीं वर्क दिए? हम बैठ करके पैसे, स्टार्टिंग में जब नौकरी हम छोड़ के आए थे उस समय पॉकेट में पैसा था मेरे पास, हम कहीं जा सकते थे। पैसा मिल जाएगा, तुमने भी तो फिर यही सोचा कि बैठे बैठे तुम्हें पैसा मिल जाएगा। क्या बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा? मतलब आप वहाँ पे बैठे हो तो क्यों नहीं वर्क दिए मैडम जी? देखो मैडम, पल्लू मत झाड़ो, आप पूरा गलत पकड़ा रही हो। एक तो आप नंबर ब्लॉक कर देती हो मैडम, फोन सुनती नहीं हो आप। पूरा नंबर सर, परवीन सर ये मेरा नंबर ब्लॉक कर दी है। जब भी मैं फोन किया एक तो रिसीव नहीं करती है, पूरा नंबर ब्लॉक करके रखी है मेरा। करोगे तो मैं कर दूंगी ब्लॉक। रात को 11-12 बजे कॉल करोगे तो देखो मैडम जी, एक तो पहली बार सुनो बताते हैं, आप पूरे गलती पकड़े। एक तो एडवर्टाइजमेंट में जो उसके अनुसार नहीं आ रही है, उसके फिर उसके बाद में जब 1 तारीख के हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट में मैंने कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में? मैं कहीं पूरा एडवर्टाइजमेंट में आप निकालो, देखो उसमें लिखा है कि नहीं 24,000 कहाँ टारगेट वहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं तो अभी मैंने कहाँ लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट में कि आपको मैं घर के पास वाला ही काम दूंगी और घर के दूर नहीं दे सकती? बताओ, ये भी कहीं लिखा है क्या मैडम? ये कहीं लिखा है कि एडवांस? ठीक है, कहीं जाने के लिए सुनो, कहीं जाने के लिए रेडी है, लेकिन 1 तारीख से आप मेरे को नौकरी पर रखी हो तो पैसा दोगी ना? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जब बात कर रही हो तो काम करोगे तो पैसा मिलेगा। काम दोगी तब ना काम करेंगे, काम दोगी तब ना काम करेंगे। आपको काम मिल रहा है तब ना 20 फील्ड में काम कर रही है, इसी तरह ऑफिस में तो बैठ नहीं सकती। और प्रवीण सर, हम इनकी सुनी क्यों रहे हैं? पहले मुझे ये बताइए जरा। क्या सुनील जी सर? पहली बात तो बात करने का एक डेकोरम होता है और उस डेकोरम के आगे मत जाओ। एक उसके आगे नहीं जाना।
बात समझते हुए भी ये लोग पलू जा रहे हैं ना, बात समझते हुए पलू जा रहे हैं। सुनील लिसन टू मी यार, हम यार यहाँ पे बैठ के आपके कंसर्न को सुन रहे हैं, तो उसका एक डेकोरम है, उस डेकोरम को काइंडली मेंटेन कीजिए, ठीक है। मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, हम आपकी सारी चीजों को समझ रहे हैं। दूसरी चीज, सुनील लिसन टू मी यार, जी जी जी, एक मिनट मेरी बात को सुनो। तो दूसरी बात ये है कि सन्नी लाइन पे हो आप? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये बताओ लास्ट टाइम किस डेट से ये आपके कांटेक्ट में नहीं है सुनील कुमार? लगभग सर हो गया, हमको लगता है 20-25 दिन। और सबसे लास्ट में ये किस दिन आपको ये कल्याण आई हैव नो टाइम। मैंने इतना समझ लीजिए, तुम समझ रहे हो कि मेरी कितनी चीजें लैप्स हुई होंगी। सिंपल सी बात है, पूरा केस स्टडी बनाओ और मुझे भेजो। और इस तरह की बेवकूफाना मेरे पास कॉल नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो जेन्युइन है, वरना ना आए। कल्याण इस रिगार्डिंग एक बार मेरे से बात कर लेना, ठीक है। प्रवीण सर का सर एक मिनट रिक्वेस्ट है, बस मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए साहब। ठीक है प्रवीण जी, एक बार रिक्वेस्ट मेरा सुन लीजिए। फोन काट दिया, कहाँ मारेंगे? गड़िया में मैं आपको भी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, डन डन। ओके ओके, हेलो हेलो, हाँ हेलो बोलिए। हाँ सर, कोई हट गया क्या सर? हेलो, हाँ प्रवीण जी हट गए क्या, काट दिए फोन? आप चेक करो ना, आपके फोन से कनेक्ट हुए थे। हाँ उसमें सिर्फ आप ही दिख रहे हैं सर। सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ। तो सुनो मेरी बात, जी। सन्नी जी भी है लाइन पे, आपको सुपरवाइजर। हाँ हाँ हाँ। पहली बात सुनिए कि फ्रस्ट्रेशन में हो तो ये डेकोरम नहीं है बात करने का, जिस तरीके से बात कर रहे हो। और मैंने अभी मेरे कॉल पे आकर गरिमा आकर ज्वाइन की है, ठीक है। पहली बात मैंने उनको स्पेशली व्हाट्सएप भी किया है कि जो भी मीटिंग में हो छोड़ो, ये अर्जेंट है। प्रवीण सर भी लाइन पे। और पहली बात बता रहा हूँ सुनील कि आप जिस बंदे से बात कर रहे थे मिस्टर प्रवीण कुमार से, ही इज ओवरऑल लीडिंग द बेसिल, ठीक है। तो पहली बात, अगर वो इतना टाइम दे रहा है और बंदा अगर आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो भैया ये डेकोरम नहीं है पहली बात करने का। मुझे काफी बुरा लग रहा है, ठीक है। दूसरा बात चीज है कि हमारे साथ तुम डीपली डिस्कशन करो। रात को आज 8 बजे से मेरे साथ लाइन पर रहो, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर, ठीक है। आज रात को 8 बजे। और दूसरी बात यह है कि सन्नी, आपका सैलरी आ गया क्या? स्पेशली आपका सुपरवाइजर हो आप? नहीं आया। तो दूसरी बात कि सब लोगों का सैलरी गया है और धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो हमने सुनील तुमको दिन में ही वार्न किया था कि पहले वेट कर लो, वेट एंड वॉच। नहीं जानते हैं सर क्या हुआ, सुनिए बता। यार मेरे को कहानी मत सुना ना भाई, फ्रस्ट्रेट करा दी। मेरे को कितना गाली पड़ेगा शाम की मीटिंग में, वो मैं जान रहा हूँ यार। क्यों सर, वो साफ मेरे को मना कर रहे हैं कि एफएसयू नहीं की हो तो नहीं मिलेगा। कहाँ से सैलरी आता? आप बोलते हैं सैलरी दिलाते हैं, आप गारंटी ले रहे हैं क्या सैलरी दिलाने का? सर वो बोल रहे हैं ना मेरे को सामने से कि एफएसयू नहीं किया तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कॉल किया ना। और सुनील जी, मैंने बोला ना कि मैं गारंटी लिया था तेरा, मैं तेरे को सैलरी दिलाऊंगा। तरीका मैं बताऊंगा, अगर तू लड़ रहा है तो मैं तेरे को सपोर्ट दूंगा। मैंने तुझसे बोला था या नहीं बोला था? आप बोले थे तो आप क्या बोले थे कि आप अगर आज नहीं आता है तो मोनिका जी से बात कीजिएगा। मैं मोनिका जी से बात किया, मोनिका जी ही मेरे को बोली है कि अगर नहीं आता है ना तो तुम लोग एकदम वही आपको मैं आज रिकॉर्डिंग मोनिका जी वाला आपको पर्सनल पर हम सेंड करते हूँ। डायरेक्ट बोलिए केस यूज करो, हमारे बात कर रहे हैं, लोग फ्रॉडगिरी कर रहा है। डायरेक्ट बोली है मोनिका मैडम, रिकॉर्ड रखा, मैं आपके बुक पे भेजता हूँ। क्या बोली है वो? डायरेक्ट बोल रही है कि हम ये बात कर रहे हैं, इन लोग से ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। तो तब हमको आशीष सिंघल जी का नंबर दिए, आशीष सिंघल से मेरा डिस्कस हुआ। हम उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही कर रहा हूँ कि आप जिस एडवर्टाइजमेंट पा रहे हैं पैसा मिल रहा है कि नहीं, हमको वही जवाब चाहिए बस। हमको दूसरा जवाब नहीं चाहिए। हम 24,000 के एडवर्टाइजमेंट पाए हैं, आप काम करवाओ चाहे ना करवाओ, मैं ऐसा बात किया। हम आपके घर में हूँ, आप मुझे काम करवाओ ना करवाओ, मुझे 24,000 सैलरी चाहिए। 1 नवंबर का ज्वाइन किया है, 1 रुपया कम नहीं लेंगे। तब जाकर के इनका नंबर दिया, जिससे अभी मैं कॉल लगाया था। तब ये बोले कि अपना सुपरवाइजर और उनको एचओडी को फोन लगाओ लाइन पर, तो तब मैं आपको लोग का लाइन पर लिया। मैं उनका भी नंबर डायरेक्ट बोली है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं मोनिका मैडम, ये हम लोग से नहीं मान रहे हैं, हम लोग का बात नहीं सुन रहे हैं। जब हम फोन कर रहे हैं तो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ दे देंगे। आप लोग का फिर से कॉल आ जाता है मेरे पास। अच्छा जी सर, हम आपको रिकॉर्डिंग डेकोरम। अच्छा ठीक है, सुनो ना यार, पहले मेरे डेकोरम को समझो। सैलरी पहली बात तो सबका कल ट्रांसफर हुआ है, अगर आज शाम तक नहीं मिलता है तब ना यार इतना आगे बवाल बवंडर लेकर चलोगे। तुम्हारा उस टाइम पे सुनो मेरी बात, सुनील। अरे सुनील पहले मेरी बात तो सुन लो। जी। अरे यार अजीब आदमी हो भाई तुम। बोलिए सर। पहले मेरी बात को सुनो। जिस टाइम पे सैलरी शीट तैयार करवा रहे थे उस समय पूरे 12,000 साढ़े 12,000 मैन पावर का सैलरी शीट तैयार हो रहा था, ठीक है। तुम्हारा भी नाम, हमारा पूरा जबरदस्ती था कि इसका नाम हो, इसका नाम हो, इसका नाम। तुम्हारा नाम अगर डला गया होगा तो सैलरी ट्रांसफर हो गया होगा, ठीक है।
तो पहले इंतजार तो कर लो खाता में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तब ना तुम बम धमाका करोगे, ऐसे ही कर दोगे। अभी तक सर नहीं आया सैलरी मेरा, बार बार नहीं। किया। अरे यार तुम्हारे बहुत लोग सुपरवाइजर को का नहीं अभी आया तक है और बहुत लोग का आया भी है, ऐसा हल्ला मत कीजिए ना। मतलब बता रहे झारखंड में भी इन्वेस्टिगेटर लोग को मिलना शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करेगा तो आप बता दीजिएगा कि हाँ रिफ्लेक्ट किया। मेरे पास भी नहीं आया तो हम थोड़ी देर बोलने जा रहे हैं क्यों नहीं आया है। कल्याण जी सुनिए, पता धीरे धीरे कल्याण जी मेरा एक बात सुन लीजिए। आप बोलते हैं कि सैलरी आएगा, ऊपर वाला बोलता है FSU नहीं किए हैं तो नहीं आएगा। ये जानते हैं कि हमारा नहीं मिला तो अरे यार सनी एक काम करो भाई, सुनो हम लोग ना कॉल को रिकॉर्ड में मत रखना। जिस दिन पता लग गया ना उस दिन थोड़ा बवाल मचा देंगे हम। क्या चीज का रिकॉर्ड? समझ गया? हम लोग का कॉल को रिकॉर्ड में पहले है, अगर रिकॉर्डिंग तो उसको हटाओ। रिकॉर्डिंग नहीं रखे हैं सर। हाँ अगर भाई अगर इसका तुम रिकॉर्डिंग रखे हो तो तुम्हारा बवाल मचा देंगे, ध्यान रखना। नहीं सर, तो आपका रिकॉर्डिंग करके क्या करेंगे? हम रिकॉर्डिंग किए हैं मोनिका मैडम के, इनका किए हैं, परवीन जी का रिकॉर्डिंग किए हैं, आपका नहीं किए हैं सर। सुनो जी। सन्नी, रात को 8 बजे का टाइम दोगे? हाँ ठीक है सर। दोगे ना? सुनो हाँ। जी जी रात को 8 बजे आप भी आओ और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, पहले तो एक बार हमको अपॉइंटमेंट लेटर व्हाट्सएप करो, हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है? ठीक है सर। उस हिसाब से तरीका बताएंगे। क्योंकि भाई सुनो क्लियर बात, जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिनको भी अपॉइंटमेंट लेटर मिला उसको क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको महीने का 5 FSU पे 24,000 मिलेगा। अगर आप 1 FSU करते हैं तो 24,000 भागा 5, ठीक है, उतना ही सैलरी मिलेगा। हम नहीं किए तो हमको नहीं मिलेगा ना? अरे यार तो मेरा बात तो सुनो यार। जी जी। उसके बाद अगर आप 1 FSU में जो भी आपका ट्रेवल अलाउंस आता है वो आपको ट्रेवल अलाउंस आप क्लेम कीजिए, वो आपको मिलेगा। ठीक है? अब दूसरा बात रही बात तुम्हारी कि तुम FSU नहीं किए हो, तुमको पैसा नहीं आया। ठीक, तो हम लोगों ने इसके चलते इस महीने का जो सैलरी सीट बन रहा था उसमें तुम्हारा बहुत बवाल मच चुका था, तो हम लोग एकदम जबरदस्ती कोशिश किए थे। तो पहले इंतजार तो कर लो, हो सकता है खुदा खासा पैसा आ गया तो तुमको यार किस चीज से मतलब, पैसा से। तुमको और कहानी से क्या मतलब है? तो खुदा ना खास्ता अगर हो गया होगा तो पैसा आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया तब ना यार तुम इतना जोर जबरदस्ती करोगे। और इसके बाद भी हम ये एक चीज बता रहे हैं, हमको पहले अपॉइंटमेंट लेटर भेजो, उसको देखेंगे, उसी हिसाब से हम तुमको बता सकते हैं भाई। अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं लिखा है 5 FSU करोगे तो मिलेगा? ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ सर, 5 FSU में पढ़ा हूँ। अच्छा सर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। हमको भेज दो। अगर रात को 8 बजे को कनेक्ट हो, हमको उनके सुनो ना। जी। अरे रात को 8 बजे एक जूम कॉल डाल दे रहे हैं, तुमको ही व्हाट्सएप कर देंगे। सनी थोड़ा सा ज्वाइन होना है, चीजें समझते हैं। ठीक है? उस हिसाब से फिर आगे देखते, लेकिन रात तक तो पैसा ही जाना चाहिए भाई। ठीक है सर, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर।